से आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 842005 नीचे दे रही हूँ। ये ड्रेस पहनकर ये मेरा लास्ट वीडियो है। वो है इंसान किस कनेक्शन से बेईमान होते हैं और उसके सजा क्या होते हैं। कई इंसान बेईमान होते हैं, ऊपर से दिखते नहीं है। इस तरह के लोगों का फर्स्ट का जो कनेक्शन होता है, वो लोग मुंह पे बात करते हैं। समझा रही हूँ, मिला लेना। जैसे कि मैं अगर आप बेईमान हो ऐसा मैं पकड़ लेती तो आप क्या क्या करोगे। मैं कह रही हूँ मैंने ना वहाँ पर मैं गई थी। अच्छा, आप मुंह पर पूछोगे हाँ वो वहाँ पर गई थी, फिर वहाँ पर क्या हुआ। अरे इडियट, वो तो बताने ही जा रही थी मैं। अब वो तो मैं मुंह पर बोल नहीं सकती, क्योंकि जब भी इस तरह मुंह पे सवाल करना आप करोगे तो मुझे तो क्लियर हो जाता है इसका भूत तो नेगेटिव है। इसके साथ क्या मैं बातचीत करूं, तब मैं कहती हूँ ठीक है, लेट मी फिनिश। तो इस नेगेटिव भूत का असर क्या होगा वो भी मैं बोल दूंगी। फिर अगर मैं ये कहूँ मैंने वहां पर ये खाया, साथ ही साथ वो इंसान सब हमारे वहाँ भी ऐसा बनता है, हमने भी खाया, या तो ये कहेगा कि क्यों ऐसा खाया, क्यों, ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वो बात खत्म करने ही नहीं दिए, वो अपने दिमाग से बोले जा रहे हैं। ये इन लोगों की इस तरह की बेईमानी जो है नेगेटिव बुक, और नेगेटिव बुक का और एक कैरेक्टर होते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, अस्थिर। इसका और एक कैरेक्टर होते हैं कि खुद को ज्यादा तीरमार चालाक और बहुत ऊंचे खानदान की समझने लगते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ। ये इनका चिंता होती है, और हम लोगों के सामने ऐसे बैठते हैं तो हम समझते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने से क्या, मुझे तो पैसा नहीं मिलने वाला, वो तो मेरा क्लाइंट नहीं है। तो मैं अगर मेरी जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाए तो कोशिश करती हूँ कभी अवॉइड करना, कभी बात करना, क्योंकि सबको लेकर ही जिंदगी में चलना है। फिर इस तरह की ये जो नेगेटिव भूत, फिर इसके साथ अगर राहु मिक्स हो जाए उस इंसान के कुंडली में, तब वो इंसान पैसों का भूखा होंगे। मुझे या किसी और को वो सिलेक्ट करेगा, उससे पैसे मिलेगा, किसी काम के बदले में हो या जैसे भी हो, पैसे लेकर बिंदास बेईमानी करेगा। उसी के पैसों से वो ऐशो आराम करेगा, खाना खाएगा, खर्चा करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन अपमान भी, इंसल्ट भी उस इंसान को ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा होता है कि उसी के पैसों से हम ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को लात मारने की कोशिश इसके दिमाग से आएगा। राहु मिल जाए तो इस तरह की हरकत वो करेगा। तो ज्योतिषी होने के नाते, तांत्रिक होने के नाते ये मैं बाखूबी समझती हूँ, बहुत अच्छा समझती हूँ, लेकिन बोलती नहीं। सभी को लेकर जिंदगी में चलना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल खाना खाती हो तो कभी गोलगप्पा पानी पूरी भी खा लेती हो, बस पेट में दर्द कहीं पर भी हो तो बागेरहटी जाओ, वहाँ पर पानी पूरी वाला है। जितने बार खाया, वो मंदिर है वहाँ, शिवकली मंदिर, उसके सामने मेन रोड के ऊपर ही है, एक ही पानी पूरी वाला है। तो जितना बार भी खाया, पेट में बहुत बहुत दर्द होता है, फिर भी वही उसी दिन भूत का कनेक्शन होता है, मैं चली जाती हूँ पेट में दर्द लाने के लिए। लेकिन कई जगह पर, कुछ जगह ऐसे भी है कि अच्छा पानी पूरी वाला भी मिलता है, तो आ जाती हूँ पॉइंट पे।
तो बुध के साथ राहु जब मिल जाते हैं वो बेईमानी तो करेंगे। लात तो उसी इंसान को मारेगा जिससे उसको पैसे मिलते हैं, बेनिफिट, उपकार मिलते हैं। फर्स्ट इंसल्ट, सिर्फ फर्स्ट नहीं, हमेशा बदमाशी ऐसा कुछ करना ताकि वो इंसान गड्ढे में गिरे। ऐसा करने की जो सोच ये वो इंसान भी करेगा जो बेईमान है, जिसका नेगेटिव बुध है, नेगेटिव राहु का एक्टिविटीज है, उसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे। अब उसी पैसों से खाना पीना, घूमना, घर बनाना, जो भी करना है किया, लेकिन आखिर में जाके उन लोगों को तकलीफ सहना पड़ेगा। ये स्टैम्प्ड क्यों हो जाता है? क्यों वो लोग वो पैसा बचा कर नहीं रख सकते? क्यों वो लोग जब बेईमानी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, शायद उस इंसान को बुद्धू बनाकर या उल्लू बनाकर या उसी के पैसे से चल रहे हैं और उसी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठाएंगे, स्टोरी बनाकर सुना देंगे, हाँ, एक गपशप बनाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह बेईमानी ये लोग करते हैं। तो आखिर में इन लोगों का रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि जब ये इन लोगों को पैसे मिलते हैं तब नेगेटिव बुध और राहु का कनेक्शन में इन लोगों को मिल रहे हैं। ये कनेक्शन गोचर में भी हो सकता है, जैसे कि रेगुलर बेसिस में ग्रह का मूवमेंट, या दशा अंतर्दशा का जो स्पैन है उसमें हो सकता है। लेकिन आखिर में जाके सब पैसा जीरो क्यों हो जाता है? फिर रास्ते पे क्यों ये लोग आ जाते हैं? क्योंकि कर्म का फल, ये तो बोलने की बात है, लेकिन वही बुध और राहु तो मूव करते हैं। मूव करते करते गोचर में जब उस इंसान के फेवर में आ जाएगा तो एक स्केल की तरह, हाँ, तो ये एक स्केल है, तो इसके फेवर में आ गया तो ये ऊपर हो गया तो ये नीचे हो गया। तो यही होता है कर्म का फल। इसीलिए जो बहुत चालाक होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं, बदमाश होते हैं, गद्दार होते हैं, तो आज नहीं तो कल अपोजिट पार्टी इस तरह हो जाएगा, वो गड्ढे में गिरेगा, वो पैसा जो है वो खर्चा होकर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों के साथ बैठकर वो खाना पीना, घूमना, हंसना कर रहे थे और उस इंसान को इंसल्ट कर रहे थे, मजा ले रहे थे, या ऐसा कुछ कर रहे थे ताकि उस इंसान को तकलीफ हो, तो वही कर्मा तो आज नहीं तो कल यहाँ पर भी तो आएगा। ये ऑटोमेटिक आने वाला है। तो तब ये लोग ऑटोमेटिकली गड्ढे में गिर जाते हैं अपने के कर्म के, अपना कर्म के ही वजह से खुद ऐसा काम कर बैठते हैं कि इनके ये जहाँ पर ऊपर आए थे वहीं पर चले जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है। सोचो, आप एक औरत हो, तो आपका बॉयफ्रेंड है, आपने वहाँ से बहुत सारे पैसे लिए, तो बॉयफ्रेंड ऐसा कोशिश कर सकता है कि ऐसा कुछ आपको देने की बात करेगा, ये फ्लैट हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो वो सोचेगा कि आप कुछ पैसा इसको दो तो उसके नाम पे कर लेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितना आपने उसको लूटा था वो सब कुछ हड़प लेगा और खुद के नाम पे वो फ्लैट या गाड़ी बनाएगा और रफू चक्कर हो जाएगा। आप ज्यादा चालाक हो, आप ऐसे केला खाते रहना। तो किसी भी रिलेशन को आप मजाक मत उड़ाओ, किसी भी इंसान को आप तकलीफ मत दो। होगा क्या?
होगा ये कि आपको भी अगर इस तरह का नेगेटिविटी मिले, आप क्यों निकल जाओगे, क्योंकि भगवान आपके साथ होंगे। चलो आज ये डिस्पेंड कर वीडियो खत्म। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।